ज़ारा को कैसे बताऊं? हैदराबाद पहुंचने में अभी वक्त है। सोच सोच ज़ारा, सोच। हेलो, हाँ कैसी हो? सारा, तुम मेरा छोड़ो, अगर बाबा हैदराबाद आ गए तो तुम क्या करोगी? मैं क्या ही कर सकती हूँ? तुम ज़ारा हो, हाँ कर सकती हो, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या करना होगा मुझे? मैं तो खुदकुशी कर लूंगी। मैं देखो, हैदराबाद के लिए निकल पड़े। नहीं, खुदकुशी ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो आएंगे कैसे? पापा आ रहे हैं क्या? उनके पास तो यहाँ का एड्रेस ही नहीं है। मैंने दिया है उनको एड्रेस। सारा, तुम क्या चाहती हो? मेरा दिल का मैं तुम्हारा गला घोट दूं अभी। अपना घोट सकती हो तो घोट लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, सही है ना? क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। नूरा को ना कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो। अच्छा, वो अभी यहीं थी, मैं आती। देखो, एक बात याद रखो, वो अभी निकले, उनको हैदराबाद पहुंचने में टाइम है। सही है। तब तक तुम नूरा को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो। अल्लाह हाफिज, और परेशान मत होना। बाबा आ गए तो क्या होगा? अल्लाह मदद करना मेरी। इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, शर्मिंदा करा दिया इस जमाने भर में। बात घर से गई नहीं है। मामू तो जमाने को कौन बताएगा? घर से भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है, तुम जानते भी हो। हाँ, यानी कि ज़ारा बीबी का घर यही? यानी कि मैं। तुम्हें करना पड़ेगा, सही है? लेकिन ज़ारा बीबी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन ज़ारा बीबी, गेट पे तो चौकीदार होगा ना। बकवास मत करो तुम। अगर नूरा कोई भी गलती हुई ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगी। मर तो मैं जाऊँ रक्षी, लेकिन आज तक मुझे कोई इतना हैंडसम मिला ही नहीं। तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। पप्पा, रक्षी मेरे हाथों मरना चाह रही है। क्या जरूरत थी इतना ज्यादा भड़काने की? मैंने क्या भड़काया है? वो फौरन चला गया वहाँ से। आपने उनको बोला था कि तुम्ही ने तो बोला था मुझे कुछ मत बोले। बाप पे से खबर होनी चाहिए। मैंने तो एक बात कही थी। अरे क्यों रोकूं मैं? लेकिन तुम्हें तो रोकना चाहिए था ना। उनको पता तो होना चाहिए, बाप है उसका, कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है, कौन है उसकी दोस्तें। देखी नहीं अपनी सारा की हरकतें? कम तो तुम भी नहीं हो। यार क्या मुसीबत है इस गाड़ी को, बदलना ही पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी? हाँ, जब तक ये हफ्ते में 2 बार तंग ना करे इसको भी सुकून नहीं मिलता। ये किसी मैकेनिक को ही बुला के दिखानी पड़ेगी। अच्छा, तो आप बोनेट खोलें, मैं देखता हूँ। नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम लेट हो रहे होगे जहाँ जा रहे हो। ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप मैकेनिक को फोन करें, वो घर से आके गाड़ी ले जाएगा। श्योर? यस। मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट आप। चलो ठीक है। देखो मेरी तरफ। ये सब देख के तो मरना आसान लग रहा है। जब इंसान को मरना ही होता है ना, तो उसे एक मर्तबा अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जी लेनी चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह? मैं हर वो जगह जाना चाहती, शहर घूमना चाहती हूँ मैं अपने, जहाँ पे मेरी। हाँ तो फिर क्यों रुकी हुई है यार? नहीं, जाओ बुला के लाओ उसे, या फिर मैं खुद जाके बाहर बात करूं। फिर मैं बात करना चाहता हूँ, पूछो तो सही कि मेरी मर्जी के बगैर यहाँ क्यों रुकी है? नहीं, इस बच्ची ने मेरा उस वक्त ख्याल किया है जब अपनी बेटियां मेरे पास नहीं थी, बल्कि तुम तो बाहर से ही चली गई थी ना। जरा सी खिदमत करने से ये आपका खून का रिश्ता बन गई है? छोड़ो। इस वक्त मेरे घर में खड़ी है, और मेरे ही घर में खड़े होकर आप मेरी बेटी के लिए, इंसान के बदलने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है। मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सकती है?
यही करना कहाँ से सीखी तुमने? सुनता तो हूँ, तुम जो खिलाती हो खा लेता हूँ। बिल्कुल ना करना है अपने बाप के साथ। कहती हो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी हर बात, पर अपनी बेटी की सूरत नजर आई है मुझे। मुश्किल से तो आंखें खुली है मेरी। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ आपको? शुक्र है कि अम्मी वापस आ गई, एक टेंशन तो दूर हुई। आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे नफरत के, अंधा ही हो गया था। लेकिन कहते हैं ना मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। मेरी आंखों के सामने पड़ा हर पर्दा गिरा दिया मेरा बच्चा। इंसान के अंदर की हर नमी को, हर अच्छाई को चाट जाता है। हर चीज का इजाला करना, मैं करूंगा इजाला। सारी मोहब्बतें स्मूह वाली बेटी पे ही लौटा देंगी, अपनी सगी औलाद के लिए भी कुछ रखेंगी। लेकिन दुनिया के सामने आपका दामन तो हमारे लिए तंग पड़ जाता है। नहीं, लेकिन जब तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत थी, कहाँ जरूरत थी मेरी? ये आपकी लाडली, इससे पूछे, मुझसे क्या पूछ रही हूँ? बाबा माजूर होके बिस्तर पे पड़े हुए थे, आप यहाँ थी नहीं। अम्मी, अगर मैं आप लोगों को इतनी बुरी लगती हूँ तो आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? पापा, मुझे अम्मी ने थप्पड़ मारा है हानिया की वजह से। क्यों इतने बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने उसको? बेटा तुमने बात ही इतनी बुरी की है। वो आपकी मोहब्बत में रही थी आपके साथ। लेकिन शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी बहन के लिए ये कह रही हो। सॉरी टू से बेटा, तो लेकिन आपको क्या लगता है, आज आपने उसे मेरी बहन कह दिया तो क्या मैं मान लूं? ना मानो बेटा, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। बहन ना मानो, लेकिन वक्त मनवाएगा तुमसे ये बात, जैसे मुझसे मनवा ली। सीरियल जुड़वा में गाइस हम आपको बताएंगे कि होने क्या वाला है। जो है ज़ारा का बाबा वो निकल चुका है हैदराबाद के लिए, और ज़ारा जो है वो सारा को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी कुछ कर लो, क्योंकि बाबा जो है वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे और सब सच उनके सामने आ जाएगा। तो सारा कहती है कि उन्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया? तो सारा कहती है कि मैंने इस एड्रेस दिया है, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया मुझसे पूछने के लिए तो मैंने उन्हें बता दिया, मैं ना नहीं कर पाई। तो सारा कहती है मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। तो ज़ारा बोलती है अगर गलत दबा सकती हो तो अपना दबाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें परेशानी है, मुझे नहीं। तो ज़ारा कहती है तुम नूरी से बात करो, मैं उसे सारी बात समझाती हूँ, लेकिन तुम परेशान प्लीज़ मत हो ना। अगर तुम परेशान हो जाएगी और उनके सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएंगे और उनको शक हो जाएगा कि ये सब कुछ हमने किया है। तो ज़ारा कहती है तुम्हें अब मेरी बात गौर से सुननी होगी, मैं जैसा कहूँगी तुमने वैसा ही करना है। तो नूरी को कहती है अगर ज़रा सी भी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो सारा कहती है अब हम क्या करना चाहिए? तो सारा कहती है कि मुझे लगता है खुदकुशी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो उनको फेस कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने मुझे मुनव्वर के हवाले करना चाहा था, मेरे बाप मेरी भी बात नहीं मानता, इसीलिए मैं क्या करूँ? तो मुनव्वर जो है वो अब रक्षी से शादी करना चाहता है, रक्षी से, और रक्षी जो है वो कहती है कि तुम अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? तो सारा कहती है कि तुमने तो मेरे लिए इसको ऑप्शन चूज़ किया था, अब तुम्हारी जब शादी खुद इससे हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो रक्षी कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि फूफो तुम्हारा क्या हाल करेगी, और तुम सिर्फ अभी इतनी ही मत बनो कि तुम जानती हो कि जिस तरह से बात बनी है वो बिगड़ भी सकती है। तो ज़ारा कहती है फूफो रक्षी जो है वो मेरे हाथों मरना चाह रही है, हो सकता है तो अपनी बेटी को बचा लें, क्योंकि अगर इसकी मेरे हाथों इसकी मौत हो गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं भी इसको नहीं बचा सकती। तो रक्षी की अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। तो अर्शी तो कहती है ज़ारा कि आप जानती नहीं है कि आपकी बेटी जो है आजकल किन चक्रों में है, ये जो है मुनव्वर से खुद अफेयर चला रही है और नाम जो है वो मेरा लेती है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए क्योंकि मैं इसको इस घर में इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे भी लगता है कि इसकी शादी मुनव्वर से अब कर भी देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर इस घर में रही तो आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। तो उसकी मामा अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बेटी को मेरे लिए ही मुसीबत बनाने की? मुसीबत तो तुम हमारे लिए हो जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम जानते हैं कि हम कितनी मुश्किलों से तुम्हारे साथ गुजारा कर रहे हैं। तो ज़ारा कहती है कि ये घर आप लोगों का नहीं है, मेरे बाप का है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैंने कौन सा आपको रोका है अगर आप। तो उसकी फूफो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे इस घर में सारी ज़िंदगी रखा है। तो ज़ारा कहती है वो तब रखा था जब आपके सर पे कोई पालने वाला आप लोगों को नहीं था, लेकिन अब आपका बेटा जो है वो बड़ा हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल सकता है, और आपको अब उसके साथ अपनी नया घर बसा लेना चाहिए, हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है तुम्हारे अब्बू जैसे हैदराबाद से आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी तुमने हमारे साथ कितनी बदतमीज़ी की है, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि बदतमीज़ी फूफो से कैसे बात करते हैं।
तो ज़ारा कहती है कि मुझे आप मत सिखाएं कि फूफो से कैसे बात करते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपसे ही सीखी है किस तरह इज़्ज़त की जाती है बड़ों की, क्योंकि आपने आज तक अपनी फूफो से अच्छी तरह तरीके से बात नहीं की। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा बाबा माँ जब तुम्हारी हकीकत खोलेगी और वो तुम पर क्या हशर करेगा, तो तुम खुद भी नहीं बचा पाओगी खुद को। तो ज़ारा कहती है वो मेरा बाप है और मैं उसको कभी भी गलत अपने बाप को हाथ नहीं लगने दूंगी और तुम लोगों की सारी चालें मैं नाकाम करके ही रहूँगी। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को आप हमारे व्यूज़ देंगे और बताएंगे कि हमारी वीडियोस कैसी लगी। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सारा जो है उन दोनों का सच सामने आने वाला है बहुत ही जल्दी, और उसका बाप जो है ज़ारा जो है उसके कज़न से मोहब्बत कर बैठती है, उसके इस बात का एहसास नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। सीरियल जुड़वा में गाइस हम आपको बताएंगे कि होने क्या वाला है। जो है ज़ारा का बाबा वो निकल चुका है हैदराबाद के लिए, और ज़ारा जो है वो सारा को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी कुछ कर लो, क्योंकि बाबा जो है वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे और सब सच उनके सामने आ जाएगा। तो सारा कहती है कि उन्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया। तो सारा कहती है कि मैंने इस एड्रेस दिया है, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया मुझसे पूछने के लिए तो मैंने उन्हें बता दिया, मैं ना नहीं कर पाई। तो सारा कहती है मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। तो ज़ारा बोलती है अगर गला दबा सकती हो तो अपना दबाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें परेशानी है, मुझे नहीं। तो ज़ारा कहती है तुम नूरी से बात करो, मैं उसे सारी बात समझाती हूँ, लेकिन तुम परेशान प्लीज़ मत हो ना। अगर तुम परेशान हो जाएगी और उनके सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएंगे और उनको शक हो जाएगा कि ये सब कुछ हमने किया है। तो ज़ारा कहती है तुम्हें अब मेरी बात गौर से सुननी होगी, मैं जैसा कहूँगी तुमने वैसा ही करना है। तो नूरी को कहती है अगर ज़रा सी भी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। तो सारा कहती है अब हम क्या करना चाहिए। तो सारा कहती है कि मुझे लगता है खुदकुशी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो उनको फेस कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने मुझे मुनव्वर के हवाले करना चाहा था, मेरे बाप मेरी भी बात नहीं मानता, इसीलिए मैं क्या करूँ। तो मुनव्वर जो है वो अब रशी से शादी करना चाहता है, रक्षी से, और रक्षी जो है वो कहती है कि तुम अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। तो सारा कहती है कि तुमने तो मेरे लिए इसको ऑप्शन चूज़ किया था, अब तुम्हारी जब शादी खुद इससे हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो रक्षी कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि फूफो तुम्हारा क्या हाल करेगी, और तुम सिर्फ अभी इतनी ही मत बनो कि तुम जानती हो कि जिस तरह से बात बनी है वो बिगड़ भी सकती है। तो ज़ारा कहती है फूफो रक्षी जो है वो मेरे हाथों मरना चाह रही है, हो सकता है तो अपनी बेटी को बचा लें, क्योंकि अगर इसकी मेरे हाथों इसकी मौत हो गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं भी इसको नहीं बचा सकती। तो रक्षी की अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। तो अर्शी तो कहती है ज़ारा कि आप जानती नहीं है कि आपकी बेटी जो है आजकल किन चक्रों में है, ये जो है मुनव्वर से खुद अफेयर चला रही है और नाम जो है वो मेरा लेती है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए क्योंकि मैं इसको इस घर में इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे भी लगता है कि इसकी शादी मुनव्वर से अब कर भी देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर इस घर में रही तो आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। तो उसकी मामा अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बेटी को मेरे लिए ही मुसीबत बनाने की, मुसीबत तो तुम हमारे लिए हो जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम जानते हैं कि हम कितनी मुश्किलों से तुम्हारे साथ गुजारा कर रहे हैं। तो ज़ारा कहती है कि ये घर आप लोगों का नहीं है, मेरे बाप का है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैंने कौन सा आपको रोका है अगर आप। तो उसकी फूफो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे इस घर में सारी ज़िंदगी रखा है। तो ज़ारा कहती है वो तब रखा था जब आपके सर पे कोई पालने वाला आप लोगों को नहीं था, लेकिन अब आपका बेटा जो है वो बड़ा हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल सकता है, और आपको अब उसके साथ अपनी नया घर बसा लेना चाहिए, हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है तुम्हारे अब्बू जैसे हैदराबाद से आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी तुमने हमारे साथ कितनी बदतमीज़ी की है, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि बदतमीज़ी फूफो से कैसे बात करते हैं। तो ज़ारा कहती है कि मुझे आप मत सिखाएं कि फूफो से कैसे बात करते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपसे ही सीखी है किस तरह इज़्ज़त की जाती है बड़ों की, क्योंकि आपने आज तक अपनी फूफो से अच्छी तरह तरीके से बात नहीं की। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा बाबा माँ जब तुम्हारी हकीकत खोलेगी और वो तुम पर क्या हशर करेगा, तो तुम खुद भी नहीं बचा पाओगी खुद को। तो ज़ारा कहती है वो मेरा बाप है और मैं उसको कभी भी गलत अपने बाप को हाथ नहीं लगने दूँगी, और तुम लोगों की सारी चालें मैं नाकाम करके ही रहूँगी। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
और वीडियो कॉल आप हमारे व्यूज़ देंगे और बताएंगे कि हमारी वीडियोस कैसी लगी। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सारा जो है उन दोनों का सच सामने आने वाला है बहुत ही जल्दी। और उसका बाप जो है ज़ारा जो है उसके कज़न से मोहब्बत कर बैठती है, उसके इस बात का एहसास नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। सीरियल जुड़वा में गाइस हम आपको बताएंगे कि होने क्या वाला है। जो है ज़ारा का बाबा वो निकल चुका है हैदराबाद के लिए और ज़ारा जो है वो सारा को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी कुछ कर लो क्योंकि बाबा जो है वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे और सब सच उनके सामने आ जाएगा। तो सारा कहती है कि उन्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया। तो सारा कहती है कि मैंने इस एड्रेस दिया है, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया मुझसे पूछने के लिए तो मैंने उन्हें बता दिया, मैं ना नहीं कर पाई। तो सारा कहती है मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। तो ज़ारा बोलती है अगर गलत दबा सकती हो तो अपना दबाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हें परेशानी है, मुझे नहीं। तो ज़ारा कहती है तुम नूरी से बात करो, मैं उसे सारी बात समझाती हूँ लेकिन तुम परेशान प्लीज़ मत हो ना। अगर तुम परेशान हो जाएगी और उनके सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएंगे और उनको शक हो जाएगा कि ये सब कुछ हमने किया है। तो ज़ारा कहती है तुम्हें अब मेरी बात गौर से सुननी होगी, मैं जैसा कहूँगी तुमने वैसा ही करना है। तो नूरी को कहती है अगर ज़रा सी भी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। तो सारा कहती है अब हम क्या करना चाहिए। तो सारा कहती है कि मुझे लगता है खुदकुशी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मैं तो उनको फेस कर नहीं पाऊँगी क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने मुझे मुनव्वर के हवाले करना चाहा था, मेरे बाप मेरी भी बात नहीं मानता, इसीलिए मैं क्या करूँ। तो मुनव्वर जो है वो अब रशी से शादी करना चाहता है, रक्षी से, और रक्षी जो है वो कहती है कि तुम अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। तो सारा कहती है कि तुमने तो मेरे लिए इसको ऑप्शन चूज़ किया था, अब तुम्हारी जब शादी खुद इससे हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो रक्षी कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि फूफो तुम्हारा क्या हाल करेगी और तुम सिर्फ अभी इतनी ही मत बनो कि तुम जानती हो कि जिस तरह से बात बनी है वो बिगड़ भी सकती है। तो ज़ारा कहती है फूफो रक्षी जो है वो मेरे हाथों मरना चाह रही है, हो सकता है तो अपनी बेटी को बचा लें क्योंकि अगर इसकी मेरे हाथों इसकी मौत हो गई तो बहुत बुरा होगा क्योंकि मैं भी इसको नहीं बचा सकती। तो रक्षी की अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। तो अर्शी तो कहती है ज़ारा कि आप जानती नहीं है कि आपकी बेटी जो है आजकल किन चक्रों में है, ये जो है मुनव्वर से खुद अफेयर चला रही है और नाम जो है वो मेरा लेती है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए क्योंकि मैं इसको इस घर में इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे भी लगता है कि इसकी शादी मुनव्वर से अब कर भी देनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर इस घर में रही तो आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। तो उसकी मामा अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बेटी को मेरे लिए ही मुसीबत बनाने की, मुसीबत तो तुम हमारे लिए हो जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम जानते हैं कि हम कितनी मुश्किलों से तुम्हारे साथ गुजारा कर रहे हैं। तो ज़ारा कहती है कि ये घर आप लोगों का नहीं है, मेरे बाप का है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैंने कौन सा आपको रोका है अगर आप। तो उसकी फूफो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे इस घर में सारी ज़िंदगी रखा है। तो ज़ारा कहती है वो तब रखा था जब आपके सर पे कोई पालने वाला आप लोगों को नहीं था, लेकिन अब आपका बेटा जो है वो बड़ा हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल सकता है और आपको अब उसके साथ अपनी नया घर बसा लेना चाहिए, हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। तो ज़ारा कहती है उसकी फूफो कहती है तुम्हारे अब्बू जैसे ही हैदराबाद से आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी तुमने हमारे साथ कितनी बदतमीज़ी की है। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि बदतमीज़ी फूफो से कैसे बात करते हैं। तो ज़ारा कहती है कि मुझे आप मत सिखाएं कि फूफो से कैसे बात करते हैं क्योंकि ये बात मैंने आपसे ही सीखी है किस तरह इज़्ज़त की जाती है बड़ों की, क्योंकि आपने आज तक अपनी फूफो से अच्छी तरह तरीके से बात नहीं की। तो ज़ारा कहती है उसकी फूफो कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा बाबा माँ जब तुम्हारी हकीकत खुलेगी और वो तुम पर क्या हशर करेगा तो तुम खुद भी नहीं बचा पाओगी खुद को। तो ज़ारा कहती है वो मेरा बाप है और मैं उसको कभी भी गलत अपने बाप को हाथ नहीं लगने दूंगी और तुम लोगों की सारी चालें मैं नाकाम करके ही रहूँगी। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आप हमारे व्यूज़ देंगे और बताएंगे कि हमारी वीडियोस कैसी लगी। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सारा जो है उन दोनों का सच सामने आने वाला है बहुत ही जल्दी। और उसका बाप जो है ज़ारा जो है उसके कज़न से मोहब्बत कर बैठती है, उसके इस बात का एहसास नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। सीरियल जुड़वा में गाइस हम आपको बताएंगे कि होने क्या वाला है। जो है ज़ारा का बाबा वो निकल चुका है हैदराबाद के लिए और ज़ारा जो है वो सारा को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी कुछ कर लो क्योंकि बाबा जो है
वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे और सब सच उनके सामने आ जाएगा। तो सारा कहती है कि उन्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया। तो सारा कहती है कि मैंने इस एड्रेस दिया है, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया मुझसे पूछने के लिए तो मैंने उन्हें बता दिया, मैं ना नहीं कर पाई। तो सारा कहती है मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। तो ज़ारा बोलती है अगर गलत दबा सकती हो तो अपना दबाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें परेशानी है, मुझे नहीं। तो ज़ारा कहती है तुम नूरी से बात करो, मैं उसे सारी बात समझाती हूँ, लेकिन तुम परेशान प्लीज़ मत हो ना। अगर तुम परेशान हो जाएगी और उनके सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएंगे और उनको शक हो जाएगा कि ये सब कुछ हमने किया है। तो ज़ारा कहती है तुम्हें अब मेरी बात गौर से सुननी होगी, मैं जैसा कहूँगी तुमने वैसा ही करना है। तो नूरी को कहती है अगर ज़रा सी भी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो सारा कहती है अब हम क्या करना चाहिए। तो सारा कहती है कि मुझे लगता है खुदकुशी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो उनको फेस कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने मुझे मुनव्वर के हवाले करना चाहा था, मेरे बाप मेरी भी बात नहीं मानता, इसीलिए मैं क्या करूँ। तो मुनव्वर जो है वो अब रशी से शादी करना चाहता है, रक्षी से, और रक्षी जो है वो कहती है कि तुम अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। तो सारा कहती है कि तुमने तो मेरे लिए इसको ऑप्शन चूज़ किया था, अब तुम्हारी जब शादी खुद इससे हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो रक्षी कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि फूफो तुम्हारा क्या हाल करेगी, और तुम सिर्फ अभी इतनी ही मत बनो कि तुम जानती हो कि जिस तरह से बात बनी है वो बिगड़ भी सकती है। तो ज़ारा कहती है फूफो रक्षी जो है वो मेरे हाथों मरना चाह रही है, हो सकता है तो अपनी बेटी को बचा लें, क्योंकि अगर इसकी मेरे हाथों इसकी मौत हो गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं भी इसको नहीं बचा सकती। तो रक्षी की अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। तो अर्शी तो कहती है ज़ारा कि आप जानती नहीं है कि आपकी बेटी जो है आजकल किन चक्रों में है, ये जो है मुनव्वर से खुद अफेयर चला रही है और नाम जो है वो मेरा लेती है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए क्योंकि मैं इसको इस घर में इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे भी लगता है कि इसकी शादी मुनव्वर से अब कर भी देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर इस घर में रही तो आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। तो उसकी मामा अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बेटी को मेरे लिए ही मुसीबत बनाने की, मुसीबत तो तुम हमारे लिए हो जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम जानते हैं कि हम कितनी मुश्किलों से तुम्हारे साथ गुजारा कर रहे हैं। तो ज़ारा कहती है कि ये घर आप लोगों का नहीं है, मेरे बाप का है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैंने कौन सा आपको रोका है अगर आप। तो उसकी फूफो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे इस घर में सारी ज़िंदगी रखा है। तो ज़ारा कहती है वो तब रखा था जब आपके सर पे कोई पालने वाला आप लोगों को नहीं था, लेकिन अब आपका बेटा जो है वो बड़ा हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल सकता है, और आपको अब उसके साथ अपनी नया घर बसा लेना चाहिए, हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। तो ज़ारा कहती है उसकी फूफो कहती है तुम्हारे अब्बू जैसे हैदराबाद से आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी तुमने हमारे साथ कितनी बदतमीज़ी की है, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि बदतमीज़ी फूफो से कैसे बात करते हैं। तो ज़ारा कहती है कि मुझे आप मत सिखाएं कि फूफो से कैसे बात करते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपसे ही सीखी है किस तरह इज़्ज़त की जाती है बड़ों की, क्योंकि आपने आज तक अपनी फूफो से अच्छी तरह तरीके से बात नहीं की। तो ज़ारा कहती है उसकी फूफो कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा बाबा माँ जब तुम्हारी हकीकत खुलेगी और वो तुम पर क्या हशर करेगा तो तुम खुद भी नहीं बचा पाओगी खुद को। तो ज़ारा कहती है वो मेरा बाप है और मैं उसको कभी भी गलत अपने बाप को हाथ नहीं लगने दूंगी, और तुम लोगों की सारी चालें मैं नाकाम करके ही रहूँगी। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को आप हमारे व्यूज़ देंगे और बताएंगे कि हमारी वीडियोस कैसी लगी। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सारा जो है उन दोनों का सच सामने आने वाला है बहुत ही जल्दी, और उसका बाप जो है उस ज़ारा जो है उसके कज़न से मोहब्बत कर बैठती है, उसके इस बात का एहसास नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अल्लाह हाफिज़। सीरियल जुड़वा में गाइस हम आपको बताएंगे कि होने क्या वाला है। जो है ज़ारा का बाबा वो निकल चुका है हैदराबाद के लिए, और ज़ारा जो है वो सारा को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी कुछ कर लो, क्योंकि बाबा जो है वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे और सब सच उनके सामने आ जाएगा। तो सारा कहती है कि उन्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया। तो सारा कहती है कि मैंने इस एड्रेस दिया है, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया मुझसे पूछने के लिए तो मैंने उन्हें बता दिया, मैं ना नहीं कर पाई। तो सारा कहती है मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। तो ज़ारा बोलती है अगर गलत दबा सकती हो तो अपना दबाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें परेशानी है, मुझे नहीं। तो ज़ारा कहती है तुम नूरी से बात करो, मैं उसे सारी बात समझाती हूँ, लेकिन तुम परेशान प्लीज़ मत हो ना। अगर तुम परेशान हो जाएगी और उनके सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएंगे और उनको शक हो जाएगा कि ये सब कुछ हमने किया है। तो ज़ारा कहती है
तो मैं अब मेरी बात गौर से सुननी होगी, मैं जैसा कहूँगी तुमने वैसा ही करना है। तो नूरी को कहती है अगर ज़रा सी भी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो सारा कहती है अब हम क्या करना चाहिए। तो सारा कहती है कि मुझे लगता है खुदकुशी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो उनको फेस कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने मुझे मुनव्वर के हवाले करना चाहा था, मेरे बाप मेरी भी बात नहीं मानता, इसीलिए मैं क्या करूँ। तो मुनव्वर जो है वो अब रशी से शादी करना चाहता है, रक्षी से, और रक्षी जो है वो कहती है कि तुम अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। तो सारा कहती है कि तुमने तो मेरे लिए इसको ऑप्शन चूज़ किया था, अब तुम्हारी जब शादी खुद इससे हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो रक्षी कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि फूफो तुम्हारा क्या हाल करेगी, और तुम सिर्फ अभी इतनी ही मत बनो कि तुम जानती हो कि जिस तरह से बात बनी है वो बिगड़ भी सकती है। तो ज़ारा कहती है फूफो रक्षी जो है वो मेरे हाथों मरना चाह रही है, हो सकता है तो अपनी बेटी को बचा लें, क्योंकि अगर इसकी मेरे हाथों इसकी मौत हो गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं भी इसको नहीं बचा सकती। तो रक्षी की अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। तो अर्शी तो कहती है ज़ारा कि आप जानती नहीं है कि आपकी बेटी जो है आजकल किन चक्रों में है, ये जो है मुनव्वर से खुद अफेयर चला रही है और नाम जो है वो मेरा लेती है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए क्योंकि मैं इसको इस घर में इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे भी लगता है कि इसकी शादी मुनव्वर से अब कर भी देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर ये इस घर में रही तो आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। तो उसकी मामा अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बेटी को मेरे लिए ही मुसीबत बनाने की, मुसीबत तो तुम हमारे लिए हो जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम जानते हैं कि हम कितनी मुश्किलों से तुम्हारे साथ गुजारा कर रहे हैं। तो ज़ारा कहती है कि ये घर आप लोगों का नहीं है, मेरे बाप का है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैंने कौन सा आपको रोका है अगर आप। तो उसकी फूफो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे इस घर में सारी ज़िंदगी रखा है। तो ज़ारा कहती है वो तब रखा था जब आपके सर पे कोई पालने वाला आप लोगों को नहीं था, लेकिन अब आपका बेटा जो है वो बड़ा हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल सकता है, और आपको अब उसके साथ अपनी नया घर बसा लेना चाहिए, हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है तुम्हारे अब्बू जैसे ही हैदराबाद से आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी तुमने हमारे साथ कितनी बदतमीज़ी की है, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि बदतमीज़ी फूफो से कैसे बात करते हैं। तो ज़ारा कहती है कि मुझे आप मत सिखाएं कि फूफो से कैसे बात करते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपसे ही सीखी है किस तरह इज़्ज़त की जाती है बड़ों की, क्योंकि आपने आज तक अपनी फूफो से अच्छी तरह तरीके से बात नहीं की। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा बाबा माँ जब तुम्हारी हकीकत खुलेगी और वो तुम पर क्या हशर करेगा तो तुम खुद भी नहीं बचा पाओगी खुद को। तो ज़ारा कहती है वो मेरा बाप है और मैं उसको कभी भी गलत अपने बाप को हाथ नहीं लगने दूंगी, और तुम लोगों की सारी चालें मैं नाकाम करके ही रहूँगी। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को आप हमारे व्यूज़ देंगे और बताएंगे कि हमारी वीडियोस कैसी लगी। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सारा जो है उन दोनों का सच सामने आने वाला है बहुत ही जल्दी, और उसका बाप जो है उस ज़ारा जो है उसके कज़न से मोहब्बत कर बैठती है, उसके इस बात का एहसास नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अल्लाह हाफिज़। सीरियल जुड़वा में गाइस हम आपको बताएंगे कि होने क्या वाला है। जो है ज़ारा का बाबा वो निकल चुका है हैदराबाद के लिए, और ज़ारा जो है वो सारा को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी कुछ कर लो, क्योंकि बाबा जो है वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे और सब सच उनके सामने आ जाएगा। तो सारा कहती है कि उन्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया। तो सारा कहती है कि मैंने इस एड्रेस दिया है, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया मुझसे पूछने के लिए तो मैंने उन्हें बता दिया, मैं ना नहीं कर पाई। तो सारा कहती है मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। तो ज़ारा बोलती है अगर गलत दबा सकती हो तो अपना दबाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें परेशानी है मुझे नहीं। तो ज़ारा कहती है तुम नूरी से बात करो, मैं उसे सारी बात समझाती हूँ, लेकिन तुम परेशान प्लीज़ मत हो ना, अगर तुम परेशान हो जाएगी और उनके सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएंगे और उनको शक हो जाएगा कि ये सब कुछ हमने किया है। तो ज़ारा कहती है तुम्हें अब मेरी बात गौर से सुननी होगी, मैं जैसा कहूँगी तुमने वैसा ही करना है। तो नूरी को कहती है अगर ज़रा सी भी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। तो सारा कहती है अब हम क्या करना चाहिए। तो सारा कहती है कि मुझे लगता है खुदकुशी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो उनको फेस कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने मुझे मुनव्वर के हवाले करना चाहा था, मेरे बाप मेरी भी बात नहीं मानता, इसीलिए मैं क्या करूँ। तो
मुनव्वर जो है वो अब रक्षी से शादी करना चाहता है, रक्षी से, और रक्षी जो है वो कहती है कि तुम अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। तो सारा कहती है कि तुमने तो मेरे लिए इसको ऑप्शन चूज़ किया था, अब तुम्हारी जब शादी खुद इससे हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो रक्षी कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि फूफो तुम्हारा क्या हाल करेगी, और तुम सिर्फ अभी इतनी ही मत बनो कि तुम जानती हो कि जिस तरह से बात बनी है वो बिगड़ भी सकती है। तो ज़ारा कहती है फूफो रक्षी जो है वो मेरे हाथों मरना चाह रही है, हो सकता है तो अपनी बेटी को बचा लें, क्योंकि अगर इसकी मेरे हाथों इसकी मौत हो गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं भी इसको नहीं बचा सकती। तो रक्षी की अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। तो अर्शी तो कहती है ज़ारा कि आप जानती नहीं है कि आपकी बेटी जो है आजकल किन चक्रों में है, ये जो है मुनव्वर से खुद अफेयर चला रही है और नाम जो है वो मेरा लेती है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए क्योंकि मैं इसको इस घर में इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे भी लगता है कि इसकी शादी मुनव्वर से अब कर भी देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर ये इस घर में रही तो आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। तो उसकी मामा अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बेटी को मेरे लिए ही मुसीबत बनाने की, मुसीबत तो तुम हमारे लिए हो जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम जानते हैं कि हम कितनी मुश्किलों से तुम्हारे साथ गुजारा कर रहे हैं। तो ज़ारा कहती है कि ये घर आप लोगों का नहीं है, मेरे बाप का है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैंने कौन सा आपको रोका है अगर आप। तो उसकी फूफो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे इस घर में सारी ज़िंदगी रखा है। तो ज़ारा कहती है वो तब रखा था जब आपके सर पे कोई पालने वाला आप लोगों को नहीं था, लेकिन अब आपका बेटा जो है वो बड़ा हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल सकता है, और आपको अब उसके साथ अपनी नया घर बसा लेना चाहिए, हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है तुम्हारे अब्बू जैसे हैदराबाद से आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी तुमने हमारे साथ कितनी बदतमीज़ी की है, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि बदतमीज़ी फूफो से कैसे बात करते हैं। तो ज़ारा कहती है कि मुझे आप मत सिखाएं कि फूफो से कैसे बात करते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपसे ही सीखी है किस तरह इज़्ज़त की जाती है बड़ों की, क्योंकि आपने आज तक अपनी फूफो से अच्छी तरह तरीके से बात नहीं की। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा बाबा माँ जब तुम्हारी हकीकत खोलेगी और वो तुम पर क्या हशर करेगा तो तुम खुद भी नहीं बचा पाओगी खुद को। तो ज़ारा कहती है वो मेरा बाप है और मैं उसको कभी भी गलत अपने बाप को हाथ नहीं लगने दूंगी, और तुम लोगों की सारी चालें मैं नाकाम करके ही रहूँगी। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को आप हमारे व्यूज़ देंगे और बताएंगे कि हमारी वीडियोस कैसी लगी। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सारा जो है उन दोनों का सच सामने आने वाला है बहुत ही जल्दी, और उसका बाप जो है उस ज़ारा जो है उसके कज़न से मोहब्बत कर बैठती है, उसके इस बात का एहसास नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अल्लाह हाफिज़। सीरियल जुड़वा में गाइस हम आपको बताएंगे कि होने क्या वाला है। जो है ज़ारा का बाबा वो निकल चुका है हैदराबाद के लिए, और ज़ारा जो है वो सारा को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी कुछ कर लो, क्योंकि बाबा जो है वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे और सब सच उनके सामने आ जाएगा। तो सारा कहती है कि उन्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया। तो सारा कहती है कि मैंने इस एड्रेस दिया है, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया मुझसे पूछने के लिए तो मैंने उन्हें बता दिया, मैं ना नहीं कर पाई। तो सारा कहती है मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। तो ज़ारा बोलती है अगर गलत दबा सकती हो तो अपना दबाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें परेशानी है मुझे नहीं। तो ज़ारा कहती है तुम नूरी से बात करो, मैं उसे सारी बात समझाती हूँ, लेकिन तुम परेशान प्लीज़ मत हो ना, अगर तुम परेशान हो जाएगी और उनके सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएंगे और उनको शक हो जाएगा कि ये सब कुछ हमने किया है। तो ज़ारा कहती है तुम्हें अब मेरी बात गौर से सुननी होगी, मैं जैसा कहूँगी तुमने वैसा ही करना है। तो नूरी को कहती है अगर ज़रा सी भी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो सारा कहती है अब हम क्या करना चाहिए। तो सारा कहती है कि मुझे लगता है खुदकुशी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो उनको फेस कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने मुझे मुनव्वर के हवाले करना चाहा था, मेरे बाप मेरी भी बात नहीं मानता, इसीलिए मैं क्या करूँ। तो मुनव्वर जो है वो अब रक्षी से शादी करना चाहता है, रक्षी से, और रक्षी जो है वो कहती है कि तुम अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। तो सारा कहती है कि तुमने तो मेरे लिए इसको ऑप्शन चूज़ किया था, अब तुम्हारी जब शादी खुद इससे हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो रक्षी कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि फूफो तुम्हारा क्या हाल करेगी, और तुम सिर्फ अभी इतनी ही मत बनो कि तुम जानती हो कि जिस तरह से बात बनी है वो बिगड़ भी सकती है। तो ज़ारा कहती है फूफो रक्षी जो है वो मेरे हाथों मरना चाह रही है, हो सकता है तो अपनी बेटी को बचा लें, क्योंकि अगर इसकी
मेरे हाथों इसकी मौत हो गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं भी इसको नहीं बचा सकती। तो रक्षी की अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। तो अर्शी तो कहती है ज़ारा कि आप जानती नहीं है कि आपकी बेटी जो है आजकल किन चक्रों में है। ये जो है मुनव्वर से खुद अफेयर चला रही है और नाम जो है वो मेरा लेती है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए क्योंकि मैं इसको इस घर में इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे भी लगता है कि इसकी शादी मुनव्वर से अब कर भी देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर यदि इस घर में रही तो आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। तो उसकी मामा अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बेटी को मेरे लिए ही मुसीबत बनाने की। मुसीबत तो तुम हमारे लिए हो जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम जानते हैं कि हम कितनी मुश्किलों से तुम्हारे साथ गुजारा कर रहे हैं। तो ज़ारा कहती है कि ये घर आप लोगों का नहीं है, मेरे बाप का है। अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैंने कौन सा आपको रोका है अगर आप। तो उसकी फूफो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे इस घर में सारी ज़िंदगी रखा है। तो ज़ारा कहती है वो तब रखा था जब आपके सर पे कोई पालने वाला आप लोगों को नहीं था, लेकिन अब आपका बेटा जो है वो बड़ा हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल सकता है, और आपको अब उसके साथ अपनी नया घर बसा लेना चाहिए, हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है तुम्हारे अब्बू जैसे ही हैदराबाद से आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी तुमने हमारे साथ कितनी बदतमीज़ी की है। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि बदतमीज़ी फूफो से कैसे बात करते हैं। तो ज़ारा कहती है कि मुझे आप मत सिखाएं कि फूफो से कैसे बात करते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपसे ही सीखी है किस तरह इज़्ज़त की जाती है बड़ों की, क्योंकि आपने आज तक अपनी फूफो से अच्छी तरह तरीके से बात नहीं की। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा बाबा माँ जब तुम्हारी हकीकत खुलेगी और वो तुम पर क्या हशर करेगा तो तुम खुद भी नहीं बचा पाओगी खुद को। तो ज़ारा कहती है वो मेरा बाप है और मैं उसको कभी भी गलत अपने बाप को हाथ नहीं लगने दूंगी, और तुम लोगों की सारी चालें मैं नाकाम करके ही रहूँगी। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को आप हमारे व्यूज़ देंगे और बताएंगे कि हमारी वीडियोस कैसी लगी। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सारा जो है उन दोनों का सच सामने आने वाला है बहुत ही जल्दी। और उसका बाप जो है उस ज़ारा जो है उसके कज़न से मोहब्बत कर बैठती है, उसके इस बात का एहसास नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अल्लाह हाफिज़। सीरियल जुड़वा में गाइस हम आपको बताएंगे कि होने क्या वाला है। जो है ज़ारा का बाबा वो निकल चुका है हैदराबाद के लिए, और ज़ारा जो है वो सारा को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी कुछ कर लो, क्योंकि बाबा जो है वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे और सब सच उनके सामने आ जाएगा। तो सारा कहती है कि उन्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया। तो सारा कहती है कि मैंने इस एड्रेस दिया है, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया मुझसे पूछने के लिए तो मैंने उन्हें बता दिया, मैं ना नहीं कर पाई। तो सारा कहती है मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। तो ज़ारा बोलती है अगर गला दबा सकती हो तो अपना दबाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें परेशानी है मुझे नहीं। तो ज़ारा कहती है तुम नूरी से बात करो, मैं उसे सारी बात समझाती हूँ, लेकिन तुम परेशान प्लीज़ मत हो ना। अगर तुम परेशान हो जाएगी और उनके सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएंगे और उनको शक हो जाएगा कि ये सब कुछ हमने किया है। तो ज़ारा कहती है तुम्हें अब मेरी बात गौर से सुननी होगी, मैं जैसा कहूँगी तुमने वैसा ही करना है। तो नूरी को कहती है अगर ज़रा सी भी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो सारा कहती है अब हम क्या करना चाहिए। तो सारा कहती है कि मुझे लगता है खुदकुशी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो उनको फेस कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने मुझे मुनव्वर के हवाले करना चाहा था, मेरे बाप मेरी भी बात नहीं मानता, इसीलिए मैं क्या करूँ। तो मुनव्वर जो है वो अब रक्षी से शादी करना चाहता है, रक्षी से, और रक्षी जो है वो कहती है कि तुम अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। तो सारा कहती है कि तुमने तो मेरे लिए इसको ऑप्शन चूज़ किया था, अब तुम्हारी जब शादी खुद इससे हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो रक्षी कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि फूफो तुम्हारा क्या हाल करेगी, और तुम सिर्फ अभी इतनी ही मत बनो कि तुम जानती हो कि जिस तरह से बात बनी है वो बिगड़ भी सकती है। तो ज़ारा कहती है फूफो रक्षी जो है वो मेरे हाथों मरना चाह रही है, हो सकता है तो अपनी बेटी को बचा लें, क्योंकि अगर इसकी मेरे हाथों इसकी मौत हो गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं भी इसको नहीं बचा सकती। तो रक्षी की अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। तो अर्शी तो कहती है ज़ारा कि आप जानती नहीं है कि आपकी बेटी जो है आजकल किन चक्रों में है। ये जो है मुनव्वर से खुद अफेयर चला रही है और नाम जो है वो मेरा लेती है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए क्योंकि मैं इसको इस घर में इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे भी लगता है कि इसकी शादी मुनव्वर से अब कर भी देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर यदि इस घर में रही तो आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। तो उसकी मामा अम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बेटी को मेरे लिए ही मुसीबत बनाने की।
मुसीबत तो तुम हमारे लिए हो जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम जानते हैं कि हम कितनी मुश्किलों से तुम्हारे साथ गुजारा कर रहे हैं। तो ज़ारा कहती है कि ये घर आप लोगों का नहीं है, मेरे बाप का है। अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैंने कौन सा आपको रोका है। अगर आप तो उसकी फूफो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे इस घर में सारी ज़िंदगी रखा है। तो ज़ारा कहती है वो तब रखा था जब आपके सर पे कोई पालने वाला आप लोगों को नहीं था, लेकिन अब आपका बेटा जो है वो बड़ा हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल सकता है और आपको अब उसके साथ अपनी नया घर बसा लेना चाहिए, हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है तुम्हारे अब्बू जैसे ही हैदराबाद से आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी तुमने हमारे साथ कितनी बदतमीज़ी की है। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि बदतमीज़ी फूफो से कैसे बात करते हैं। तो ज़ारा कहती है कि मुझे आप मत सिखाएं कि फूफो से कैसे बात करते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपसे ही सीखी है किस तरह इज़्ज़त की जाती है बड़ों की, क्योंकि आपने आज तक अपनी फूफो से अच्छी तरह तरीके से बात नहीं की। तो ज़ारा कहती है, उसकी फूफो कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा बाबा माँ जब तुम्हारी हकीकत खुलेगी और वो तुम पर क्या हशर करेगा तो तुम खुद भी नहीं बचा पाओगी खुद को। तो ज़ारा कहती है वो मेरा बाप है और मैं उसको कभी भी गलत अपने बाप को हाथ नहीं लगने दूंगी और तुम लोगों की सारी चालें मैं नाकाम करके ही रहूँगी। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आप हमारे व्यूज़ देंगे और बताएंगे कि हमारी वीडियोस कैसी लगी, फिर हम आपको